सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर जब हम दो गणितीय क्रियाएं जैसे गुणा और जोड़ करते हैं तो उस स्थिति में हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं। उदाहरण के लिए गुणा की प्रक्रिया में जब आप दो मात्राओं को गुणा या भाग करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमें यह देखना होता है कि न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर किस रीडिंग में है। संख्या गुणा या भाग की प्रक्रिया में उत्तर में उतने ही न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने रीडिंग्स में हैं। उदाहरण के लिए यहां मैंने द्रव्यमान और आयतन की रीडिंग दी है। द्रव्यमान की रीडिंग में आप देख सकते हैं कि यह 4.237 है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और आयतन की रीडिंग में जो 2.51 दी गई है उसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब जब आप घनत्व का सूत्र लगाते हैं द्रव्यमान आयतन तो आप हल करते हैं, लेकिन परिणाम केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीडिंग्स में न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसलिए उत्तर भी 3 में ही होना चाहिए। इसी तरह यदि हम गुणा करके कोई परिणाम निकालते हैं तो भी वही नियम लागू होता है कि परिणाम उतने ही न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए जितने रीडिंग्स में हैं। एक और प्रक्रिया है जोड़ या घटाव की। जोड़ या घटाव में हमें देखना होता है कि न्यूनतम दशमलव स्थान कितने हैं। रीडिंग्स में दशमलव स्थान, उदाहरण के लिए यहां हमने 3 रीडिंग्स मानी हैं। द्रव्यमानों की बात करें तो देखिए ये विभिन्न प्रकार के हैं। द्रव्यमानों की 3 रीडिंग्स और आपको इनका कुल योग निकालना है। मतलब इन रीडिंग्स का योग निकालना है तो आपको देखना होगा कि इनमें कितने दशमलव स्थान हैं। यहां केवल 2 दशमलव स्थान हैं। देखिए 0.32 में 1 दशमलव स्थान है और यहां 3 दशमलव स्थान है। तो इन गिनतियों से परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? वास्तव में परिणाम केवल 1 दशमलव स्थान के साथ ही होगा। यही नियम है। तो इस नियम की व्याख्या कैसे करें? जोड़ या घटाव की प्रक्रिया में परिणाम में उतने ही न्यूनतम दशमलव स्थान होने चाहिए जितने रीडिंग्स में हैं। अब आपको यह जानना चाहिए कि सटीक संख्या क्या होती है। सटीक संख्या वास्तव में किसी समीकरण में गुणा या भाग करने वाला कारक होती है, जैसे त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, या आप यह भी कह सकते हैं कि परिधि बराबर 2 पाई r। तो यह भाग देने वाला कारक है। इसका माप से कोई लेना देना नहीं है। और ये सारी चीजें जो हम गिनते हैं जैसे महत्वपूर्ण त्रुटि, सटीकता, शुद्धता, ये सभी केवल माप से संबंधित होती हैं। तो यह गुणा करने वाला कारक है। यहां ये 2 गुणा कर रहा है, ये भाग देने वाला है, ये गुणा करने वाला कारक है, और इनका माप से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें सटीक संख्या कहा जाएगा। सटीक संख्या वास्तव में मापी गई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें सीमित महत्वपूर्ण अंक होते हैं और इनके आधार पर कोई प्रश्न नहीं बनता। अब अंत में हमें यह जानना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ की प्रक्रिया क्या है। देखिए इसमें गलतफहमी होती है। राउंडिंग ऑफ को कभी कभी अनुमानित मान लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। राउंडिंग के लिए कुछ नियम होते हैं और अनुमान के लिए केवल एक अंदाजा या समझौता होता है। यहां हम राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। राउंडिंग का मतलब है एक अंक हटाना और वह आखिरी अंक होगा। उदाहरण के लिए 6, मान लीजिए 26.39 है, आप आखिरी अंक हटाना चाहते हैं, इसी को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। यानी आप एक अंक कम करने जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि वह अंक 5 से बड़ा है या 5 से छोटा। अगर वह 5 से बड़ा है तो बस उससे पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा दें। यही राउंडिंग का तरीका है। अब मान लीजिए वह था, मतलब आखिरी अंक जिसे हटाना है, जिसे राउंड ऑफ करना है, वह 5 से कम है। तो ऐसे में आप बस पिछले अंक को वैसे ही रहने दें, कोई बदलाव नहीं होगा, यह वैसा ही रहेगा।
लेकिन दिलचस्प बात तब आती है जब आखिरी में 5 हो और आप 5 को ही हटाना चाहते हैं। तब नियम यह है कि अगर हटाया जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम इवन है तो वह महत्वहीन अंक बस हटा दिया जाता है। पिछला अंक सम इवन है, तो ये 4 है और ये सम है। पिछले अंक पर ध्यान दें, आप 5 को हटाने जा रहे हैं लेकिन पिछला अंक 4 है, इसे वैसे ही रखा जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और अगर पिछला अंक विषम ODD है तो उसे बस 1 से बढ़ा दिया जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 को हटाने के लिए अगर पिछला अंक विषम है तो उसे 1 से बढ़ा दें और अगर पिछला अंक सम है तो उसे वैसे ही रहने दें।